अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। केंद्र सरकार ने एक और शानदार पहल की है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक राज्य होता था, धारा 370 हटने के बाद दो यूटी बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर की एक और दूसरा यूटी जिसमें बर्फीला रेगिस्तान लेह लद्दाख और कारगिल था। वहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं होने हैं। और इसमें एक और इतिहास भारत सरकार ने तब किया है जब अब लद्दाख को भी चीफ सेक्रेटरी का पद जो मंजूर किया गया है, और उसमें डॉक्टर पवन कोतवाल जो सन ऑफ द सॉइल जम्मू के हैं, जो प्रेजेंट में उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा के सलाहकार हैं, अब वो चीफ सेक्रेटरी बर्फीले रेगिस्तान ले लद्दाख के होंगे। वर्ष 2019 में बिना विधानसभा के केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों से विचार विमर्श करने के बाद 3 जनवरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियमावली में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। संशोधन के बाद ये तय किया गया कि लद्दाख के लिए चीफ सेक्रेटरी दिया गया। वहाँ पर 14 और 14 पद जो हैं मुख्य सचिव पद के साथ शामिल किए गए हैं। उपराज्यपाल के सचिव का 1 पद, सचिव के 2 पद, उपायुक्त के 4 पद, अपर आयुक्त का 1 पद व विशेष सचिव के 2 पद शामिल हैं लद्दाख के लिए। लद्दाख स्वायत्तता परिषद के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ताशी ग्लासन ने इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर डॉक्टर पवन कोतवाल को बधाई दी है, क्योंकि डॉक्टर पवन कोतवाल जब से वहां गए थे अलग अलग विभागों में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने वहां पर सारे बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख के साथ कारगिल का भी दिल जीता। जग जाहिर है कि लद्दाख और कारगिल के बीच हमेशा ही मतभेद रहे हैं। आपको बताते चलें कि लद्दाख जो है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बौद्ध बाहुल है और कारगिल शिया बाहुल है। और उन्होंने ये कहा है कि हमें डॉक्टर कोतवाल का लद्दाख में पहला मुख्य सचिव बनने पर बहुत खुशी हो रही है। इस अहम फैसले के लिए उन्होंने गृह मंत्री, खास करके गृह मंत्री का आभार जताया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का। ग्लेसन ने यह भी कहा है कि हमें विश्वास है कि मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने वाले पवन कोतवाल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चिनाब वैली जो जम्मू डिवीज़न का हिस्सा पड़ता है, डोडा, किश्तवाड़, भदवाल में, वहाँ के रहने वाले पवन कोतवाल हैं, वहीं उनका जन्म हुआ। और डॉक्टर पवन कोतवाल 1994 में IAS में काडर हुए, बट बेसिकली ही इज़ MBBS डॉक्टर हैं और उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया। वर्तमान में उपराज्यपाल के सलाहकार थे। अगर उनके अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो जहाँ जहाँ पवन कोतवाल ने एडमिनिस्ट्रेशन की है वहाँ अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 24/12/1965 में उनका जन्म हुआ था, MBBS की, और पहली जो पोस्टिंग उन्होंने 1996 में असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू की थी। इसके बाद SDM भद्रवाह भी रहे और ये उनके गृह निवास थे, और इसके बाद वो डिप्टी सेक्रेटरी भी होम डिपार्टमेंट पर रहे, ADC उधमपुर में रहे। एडिशनल कई जगह उन्होंने इंचार्ज किया। जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर की बात है, श्री पवन कोतवाल ने अनंतनाग, जम्मू, डोडा, पुंछ में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मुझे याद है जब यहाँ डिपकाम थे उन्होंने अमीठ अपनी छाप छोड़ी थी और उन्होंने इस पोस्ट पर बैठकर ये तय कर दिया था और एक डंके की चोट पे बात की थी, हम लोकल्स को ज़्यादा तहरीर दें। उन दिनों पर्यटक को बहुत ज़्यादा उभारा जा रहा था, मगर गायक बाहर के लाए जा रहे थे। अलग अलग यहाँ जो कार्यक्रम होते थे, डॉक्टर पवन कोतवाल ने सबसे पहले जम्मू के कलाकारों को तहरीर दी। अब एक नया इतिहास बना है। आशा की जा सकती है इस केंद्र सरकार के फैसले से जम्मू में भी कुछ नई आशाएं आई हैं, खास करके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो लगाकर बैठे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।